नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे ब्राह्मण की बेटी, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन सुबह जब बीरेश्वर सोकर उठा तो बू, अरे ये रोने की आवाज़ कैसी? कौन रो रहा है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। इतना कह बीरेश्वर उठकर बाहर चला गया। महल के बाहर एक बूढ़ी स्त्री को बैठे रोते देख बीरेश्वर ने पूछा, माँ तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? बेटा, मैं इस महल के स्वामी की कुलदेवी हूँ। कौन है इस महल का स्वामी? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। बेटा, ये महल आज से 5 वर्ष पूर्व चंदन नगर के महाराज चंद्रसेन ने बनवाया था। वे हर माह इस जंगल में अखेट खेलने आया करते थे। जब कभी उन्हें इस जंगल में रुकना पड़ता था तो वो इसी महल में रुकते थे। एक दिन एक दानव की दृष्टि इस महल पर पड़ी। उसे यह महल पसंद आ गया। उसने इस महल पर अधिकार जमा लिया। तब से राजा चंद्रसेन ने दानव के भय से इस महल में आना छोड़ दिया है। लेकिन महल में तो दानव दिन में ही आता है, रात में वो कहाँ रहता है? रात में वो अपने पुराने महल में चला जाता है, जो यहाँ से बहुत दूर है। इस महल में जो भी मनुष्य आकर ठहरता है, दानव उसी को खा जाता है। इस प्रकार वो इस महल में बहुत से मनुष्य का वध कर चुका है। इस महल का स्वामी राजा चंद्रसेन है, इसलिए उन सभी मनुष्य की हत्या का दोष राजा के कुल को लगेगा। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। सब लोग यही कहेंगे कि राजा चंद्रसेन का महल हत्यारा महल है। लेकिन महाराज ने इस महल को दानों से मुक्त कराने का प्रयास क्यों नहीं किया? बहुत प्रयास किए बेटे, लेकिन विफल रहे। इसी गम में महाराज चंद्रसेन बीमार पड़ गए हैं। कोई भी औषधि उन पर असर नहीं कर रही है। अगर उनका यही हाल रहा तो बहुत जल्द उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। इसलिए मैं रो रही हूँ। तब बीरेश्वर बूढ़ी स्त्री को सांत्वना देते हुए बोला, तुम रो नहीं बूढ़ी माँ। अगर दानव की मौत ही महाराज की बीमारी का इलाज है तो समझो दानव का अंत निकट आ चुका है। जुग जुग जियो बेटा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही दानव को मार सकते हो, क्योंकि तुमसे पहले कोई भी मानो यह रात नहीं गुजार सका है। अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब दानव का अंत हो जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। बूढ़ी स्त्री बीरेश्वर को दुआएं देती हुई वहां से चली गई। बूढ़ी स्त्री के जाने के बाद बीरेश्वर वहीं खड़ा दानों को खत्म करने का उपाय सोच ही रहा था कि तभी महल के बाहर भिखारी के वेश में शिव जी भिक्षा लेने आ गए। वे बीरेश्वर को द्वार पर खड़े देखकर चौंक कर बोले, आज रामेश्वरी बेटी कहाँ गई और तुम उदास क्यों खड़े हो? क्या बात है? भिक्षुक, इस महल के दानों ने यहाँ भीषण उत्पात मचा रखा है। अगर उसका अंत हो जाए तो निरपराध लोगों का अकारण वध होना बंद हो जाएगा और इस महल के स्वामी महाराज चंद्रसेन के प्राण भी बच जाएंगे। अपने कमंडल से बीरेश्वर की बात सुन भगवान शिव अपने कमंडल से एक चुटकी राख बीरेश्वर को देकर बोले, जब दानव आए तो ये चुटकी भर राख उस पर फेंक देना, वो फौरन जलकर राख हो जाएगा। ओह, आपने तो मेरी चिंता ही हल कर दी। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी रामेश्वरी को भेजता हूँ। उसके बाद वे दोनों सारा दिन दानों की प्रतीक्षा करते रहे, महल में घूमते रहे। धीरे धीरे रात घिर आई, लेकिन दानव नहीं आया। पता नहीं दानव कब आएगा। आज शायद वो यहाँ नहीं आएगा। अभी रामेश्वरी ने बात पूरी ही की थी कि तभी वो आ गया है रामेश्वरी, तो उसकी मौत उसे खींच ही लाई। ठीक उसी समय, कौन मारेगा मुझे? मैं मारूंगा तुझे। तो पिद्दी सा छोकरा मुझे मारेगा? दानव ठहाका मारकर हंस पड़ा। तभी बीरेश्वर आगे बढ़ा और शिव जी द्वारा दी गई भभूत दानव पर फेंक दी। अगले ही पल, आ हाय, मैं मरा। फिर पलक झपकते ही आज इस पापी का अंत हो गया। हाँ, अब हमें यहाँ रहने में कोई खतरा नहीं। दानव की मृत्यु के बाद दोनों चैन की नींद सो गए।
दूसरे दिन रामेश्वरी अपने पति के साथ महल के छत पर घूम रही थी कि स्वामी, वो देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई महल की ओर आ रहा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, परंतु इस समय इस जंगल में कौन आ सकता है? थोड़ी देर बाद, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों जंगल में रास्ता भटक गए थे और रास्ता ढूंढते ढूंढते इस महल तक आ पहुंचे हैं। ओह, तब तुम इस महल से तुरंत कहीं और चले जाओ। इस महल में एक नरभक्षी दानव रहता है। दानव, उसे तो हमने रात ही मार डाला था। अब ये महल दानव के उत्पात से मुक्त है। बीरेश्वर बीरेश्वर की बात सुन। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हम सच कह रहे हैं, दानव अब इस दुनिया में नहीं है। तब बीरेश्वर रामेश्वरी के साथ नीचे आ गया और दानव के मृत्यु की सारी घटना उस स्त्री को बताते हुए पूछा, लेकिन आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही हैं? वो स्त्री बूझे स्वर में बोली, मैं इस महल के स्वामी चंद्रसेन की पत्नी रानी सोमवती हूँ। राजा चंद्रसेन बहुत बीमार हैं। मैं जंगल के पीर वाले मंदिर में कुलदेवी की पूजा करने जा रही हूँ। ओह, तो आप चंदन नगर की महारानी हैं? हाँ। तभी रामेश्वरी महारानी सोमवती से बोली, महारानी जी, आप चिंता ना करें, मेरे पति अत्यंत कुशल वैद्य हैं। इनकी दवाई से राजा चंद्रसेन शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। तो तुम शीघ्र ही अपने पति के साथ चंदन नगर चली जाओ। मैं भी मंदिर में देवी के दर्शन करके चंदन नगर आ रही हूँ। इतना कहकर महारानी सोमवती वहां से अंगरक्षकों के साथ मंदिर की ओर चली गई। रानी के जाने के पश्चात, ये तुमने महारानी से क्या कह दिया? स्वामी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन मैं राजा को औषधि कहाँ से दूंगा? औषधि वही भिक्षुक देगा जिसने दानव का अंत करने वाली भभूत दी थी। ओह, ठीक उसी समय भिखारी भिक्षा लेने आ पहुंचा। उसे देखकर बीरेश्वर प्रसन्न स्वर में बोला, आपकी दी हुई भभूत से दानव जलकर भस्म हो गया है। बेटा, अब उस पापी का मरना ही उचित था। तब रामेश्वरी भिखारी को भिक्षा देती हुई बोली, भगवान, चंदन नगर के राजा चंद्रसेन बहुत बीमार हैं। आप कोई ऐसी औषधि दीजिए जिससे वो तुरंत ठीक हो जाए। रामेश्वरी की बात सुन बेटी, हमारे पास तो सिर्फ भभूत ही है। लो, ये भभूत लो। ये भभूत तुम जिसे भी खिलाओगी उसकी हर बीमारी दूर हो जाएगी। इतना कह भिखारी ने भभूत का कमंडल रामेश्वरी को दे दिया और वहां से चले गए। भिक्षुक के जाने के बाद, स्वामी, अब हमारे संकट के दिन समाप्त हो जाएंगे। राजा स्वस्थ होने पर हमें उचित सम्मान और इनाम देंगे। हाँ रामेश्वरी, अब हम सुख से जीवन यापन कर सकेंगे। फिर वो चंदन नगर जाने की तैयारी करने लगे। चंदन नगर पहुंचने पर, हम वैद्य हैं, महारानी जी के आदेश पर राजा चंद्रसेन का उपचार करने आए हैं। ओह, आइए आइए, आप मेरे साथ चलिए। पहरेदार उन दोनों को राजा चंद्रसेन के कक्ष में ले आए। ओह, आप लोग आ गए, हम आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। तब बीरेश्वर आगे बढ़ा और महारानी के हाथ में भभूत देता हुआ बोला, महारानी, ये भभूत महाराज को खिला दीजिए। इसके खाते ही महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है वैद्य जी, तब तक आप लोग अतिथि गृह में विश्राम कीजिए, जैसी आपकी आज्ञा। बीरेश्वर एवं रामेश्वरी की जाते ही महारानी ने भभूत राजा चंद्रसेन को खिला दी। अगले ही पल, आहा, महाराज ने आंखें खोल दी। महाराज, आप कैसे हैं? ठीक हो रानी, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ था हमें? कहते हुए महाराज उठकर खड़े हो गए। तब महारानी ने राजा चंद्रसेन को सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुन, ओह, लेकिन अब तो हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जिस वैद्य ने मुझे औषधि दी है वो अत्यंत कुशल वैद्य है। आप उसे बुलवाइए, हम उसे पुरस्कार देना चाहते हैं। महाराज, मैं अभी उसे बुलवाती हूँ। वो अपनी पत्नी के साथ हमारे अतिथि गृह में ठहरा हुआ है। महारानी सोमवती ने एक सैनिक को अतिथि गृह से बीरेश्वर और उसकी पत्नी को बुलाने के लिए भेज दिया। सैनिक अतिथि गृह में बीरेश्वर के सम्मुख जाकर बोला, आपको महाराज ने याद किया है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। इसका मतलब है राजा स्वस्थ हो गया है। बीरेश्वर रामेश्वरी को साथ ले सैनिकों के साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद, आओ नवयुवक, आओ, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी दी हुई औषधि ने हमें पल भर में ही ठीक कर दिया है। आपको स्वस्थ देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है महाराज।
राजा चंद्रसेन प्रसन्न स्वर में बोले, तुम दोनों मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हो। तुमने हमारा एवं उस दानवग्रस्त महल का उद्धार किया है। इससे खुश होकर हम तुम्हें अपना जंगल वाला महल उपहार स्वरूप देते हैं और हम आज से तुम्हें राजवैद्य घोषित करते हैं। महाराज की जय हो। फिर राजा चंद्रसेन से विदा लेकर बीरेश्वर एवं रामेश्वरी राजमहल से बाहर आ गए। राजमहल से बाहर आ बीरेश्वर और रामेश्वरी कुछ देर गए ही थे कि अरे देखो तो रामेश्वरी, वे भिखारी तो मेरे माता पिता जैसे लग रहे हैं। अरे हाँ, वे तो आपके माता पिता ही हैं, पर इनकी ये दशा कैसे हुई? चलो आओ उनसे मिलकर पूछते हैं। कहता हुआ बीरेश्वर आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद, पिताजी प्रणाम। बेटे बीरेश्वर, तुम, भगवान का शुक्र है तुम लोग लौट आए, किंतु आप लोग इस हालत में कैसे सासू जी? आप लोगों की ये दशा कैसे हुई माता जी? लेकिन इससे पहले कि बीरेश्वर की माँ कुछ कहती, सोमेश्वर भारी स्वर में बोला, क्या बताए बेटा, तुम दोनों के जाने के बाद ना जाने कैसे घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। हम रास्ते के भिखारी हो गए। फिर वो दोनों फूट फूट कर रो पड़े। ओह, हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया है बेटे। बीरेश्वर अपने माता पिता से बोला, अब चिंता मत कीजिए पिताजी, अब आप लोगों को भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे महल में चलकर आराम से रहिए। और बीरेश्वर अपने माता पिता को अपने साथ अपने महल में ले गया। महल पहुंचने पर अपने माता पिता को भोजन करवाने के बाद बीरेश्वर उनसे बोला, अब आप लोग विश्राम कीजिए। हाँ बेटा, हम बहुत थके हुए हैं और कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। फिर बीरेश्वर उन्हें एक भव्य कक्ष में ले गया और बोला, आप दोनों इस कक्ष में विश्राम कीजिए। ठीक है बेटा। बीरेश्वर के जाने के पश्चात सोमेश्वर एवं उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। दूसरे दिन सुबह जब सोमेश्वर की आंख खुली, भिक्षाम देही, अरे ये सुबह सुबह इस जंगल में कौन भिखारी भीख मांगने चला आया? जिज्ञासावश सोमेश्वर उठकर महल के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। द्वार पर पहुंचकर सोमेश्वर ठिठक कर रुक गया। अरे ये तो वही भिखारी है जो पहले भी बहू से भिक्षा लेने आता था, यहाँ भी आज आ पहुंचा। आज मैं इस राज को जानकर ही रहूंगा, आखिर ये है कौन? सोमेश्वर ने मन ही मन निश्चय किया। और दूसरे ही पल, बहू आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर ये भिखारी कौन है। इसे यहाँ भी देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैं आपके इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकती पिताजी। नहीं बेटी, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे सुहाग की सौगंध है, जवाब दो। ओह पिताजी, सुहाग की सौगंध देकर आपने अच्छा नहीं किया। खैर, आप जिद पर उतर ही आए हैं तो सुनिए। और फिर रामेश्वरी ने सारा वृत्तांत सुनाते हुए भिखारी की असलियत सोमेश्वर पर जाहिर कर दी। लेकिन जैसे ही रामेश्वरी ने अपनी बात समाप्त की, अरे ये क्या, बहू तो सचमुच पत्थर की हो गई। और अपनी भूल का एहसास होते ही सोमेश्वर रोता हुआ शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो भोले शंकर, मैं पापी हूँ। मैंने देवी जैसी बहू की पवित्रता पर शक किया। मेरी जिद ने बेचारी रामेश्वरी को पत्थर का बना दिया। तभी पिता का प्रलाप सुन बीरेश्वर भी वहां आ गया। रामेश्वरी को पत्थर की मूर्त बने देख वो भाव विहल स्वर में बोला, जब मेरी रामेश्वरी ही नहीं रही तो मैं भी जी कर क्या करूँगा। इतना कहने के साथ बीरेश्वर दीवार से सिर टकराने लगा। रामेश्वरी के प्रति बीरेश्वर का सच्चा प्रेम देख शिवजी भगवान बोले, ठहरो बीरेश्वर, तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर अपना अभिशाप वापस ले रहा हूँ। शिवजी के इतना कहते ही रामेश्वरी फिर से अपने असली रूप में आ गई। रामेश्वरी के जीवित होते देख, रामेश्वरी तुम जीवित हो गई, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। स्वामी भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। तब शिवजी भगवान रामेश्वरी को संबोधित करते हुए बोले, बेटी रामेश्वरी, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम अपना वचन भंग कर मुझे अपने वचन से मुक्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें दर्शन देने रोज पृथ्वी पर ना आ सकूंगा। भगवान, मैं आपके दर्शन किए बिना कैसे रहूंगी? निराश ना हो बेटी, अपने भक्तों से मैं कभी दूर नहीं रहता। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अपने घर में जिस शिवलिंग की स्थापना कर सच्चे मन से तुम पूजा करोगी, उसी में तुम मेरे दर्शन पाओगी। रामेश्वरी को आशीर्वाद दे शिवजी भगवान अंतर्धान हो गए और रामेश्वरी अपने पति और ससुर सास के साथ सुखपूर्वक रहने लगी।
इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब से नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।